रीवा मऊगंज की 820 ग्राम पंचायतों और जिला जनपद पंचायतों में अराजकता का माहौल। पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपने चरम पर। पूर्णकालिक सीईओ जिला पंचायत की पदस्थापना न होने से बेलगाम हुई रीवा मऊगंज की 820 पंचायतें। वर्तमान प्रभारी सीईओ जिला पंचायत रीवा सोनवड़े पंचायती कार्यों को नहीं दे पा रहे पर्याप्त समय। धारा 40/92 सहित 89 की कार्यवाही हुई बाधित। अब जिला पंचायत में नहीं हो रही सुनवाइयां। भ्रष्टाचार के मामलों में हजारों जांचें लंबित। दोषियों की हो रही मौज। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने लगाया आरोप। रीवा में इस समय जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का जो काम है वो पूर्व जिला पंचायत सीईओ जो कि नगर निगम आयुक्त इस समय है सौरभ संजय सोनवड़े वो देख रहे हैं। उनको इसका प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि रीवा जिले में लगभग 820 मतलब रीवा जिला जब हम बोलते हैं तो ये पुराना टर्मिनोलॉजी है। रीवा और मऊगंज का भी जिला बन गया है, तो रीवा और मऊगंज दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 827 ग्राम पंचायतें इस समय हैं। 820 ग्राम पंचायतें, 827 पहले थी, फिर बाद में कुछ सम्मिलियन वगैरह करके उनको नगर निगम क्षेत्र नगर परिषद वगैरह से उसको जोड़ करके इस तरह से 820 हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 820 ग्राम पंचायतों की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से इस समय पटरी से बाहर हो चुकी है। एकदम अराजकता का माहौल है। स्वयं जिला पंचायत में भी यही स्थितियाँ हैं। आप जिला पंचायत में जाइए तो कोई कर्मचारी आपको अपनी सीट पर ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। उनको भी लगता है कि भाई कोई अधिकारी नहीं है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, जैसा कि हमने बताया। इनके पूर्व के भी कार्यकाल में अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। धारा 89 के प्रकरण, 40/92 के प्रकरण जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 में एक ऐसे काम है जो धारा 89, 40 और 92 के जिस पर पंचायती कार्यों पर अंकुश लगाया जाता है। मतलब पंचायत के समस्त कार्यों पर एक तरह से अंकुश रहता है और इन कार्यों पर पूरी तरह से निगरानी रहती है। यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है तो इस पर जो संबंधित लोग हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां दी गई हैं सीईओ जिला पंचायत में। पहले ये शक्तियां कलेक्टर के पास होती थी, फिर बाद में ये पिछली कार्यकाल में सरकार ने फिर इसको हटा करके अब सीईओ जिला पंचायत को कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो सीईओ जिला पंचायत जिसके संरक्षण में पहले से ही उसको पता है कि ग्राम पंचायतों में किस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रही हैं, एक एक चीज़ उनको पता है, क्योंकि डेली की उनके पास रिपोर्ट रहती है, उनकी मीटिंग होती है, VC होती है, सब चीज़ें पता है। वो व्यक्ति उसको आज न्यायिक कुर्सी पर मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बैठा दिया है कि वो धारा 89 की सुनवाई करेंगे, उन भ्रष्टाचारियों की सुनवाई करेंगे, वो स्वयं जिनका संरक्षण कर रहे हैं, और वही 40/92 की कार्यवाही करेंगे। रीवा जिले की मैं आपको स्थिति बता दूं, जो पिछला मेरा अनुभव है, वर्तमान ये जो कार्यकाल चल रहा है, जब से इनका प्रारंभ हुआ है पिछले जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के जाने के बाद में, तो हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसी ऑथेंटिक कार्यवाही 40/92 की किसी भी पंचायत में नहीं हुई है। वर्तमान की तो आप छोड़ दीजिए, पिछली ग्राम पंचायत के कार्यकाल में ही जो बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें भी कार्यवाही नहीं हुई है। और जांचों पर जांच, पेशी दर पेशी, राजस्व की तरह ये जो प्रकरण चल रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या आप मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और ग्राम स्वराज अधिनियम जो है 1993-94, उसमें जो धारा 89, 40/92 की पावर है, इसके लिए क्या आप एक व्यवस्थित ढंग से सुनवाई और कार्यवाही के लिए एक जुडिशियल, एक भले ही वो क्वासी जुडिशियल हो, सेमी जुडिशियल हो, लेकिन क्या आप एक इसकी व्यवस्था करेंगे जहां पर ऐसे मामलों की अलग से सुनवाई की जा सके, जहां पर स्वतंत्र तौर पर एक ऐसे व्यक्ति इसकी सुनवाई करें, ऐसे अधिकारी सुनवाई करें जो जुडिशरी से संबंधित हो, अथवा जुडिशरी से संबंधित ना भी हो। हम तो कहते हैं जुडिशरी से ही संबंधित होना चाहिए, ना भी हो तो ऐसे होने चाहिए जो पंचायत विभाग से जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो। हम ये सवाल करते हैं क्योंकि यदि वही व्यक्ति जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिनकी निगरानी सुबह से शाम तक रहती है, जिनको सब पता है कि कहाँ किन पंचायतों में क्या चल रहा है। अमृत सरोवरों की हाल आप इस बरसात में देख लीजिए, ज़्यादातर अमृत सरोवरों में या कि पानी नहीं है, और जिनमें था वो टूट चुके हैं, बंधे टूट चुके हैं। ये स्थितियां हैं। वाटर शेड स्कीम देख लीजिए, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना देख लीजिए, इनके मनरेगा के काम देख लीजिए, इनके पंचायत पंच परमेश्वर योजना के 15वें वित्त आयोग के काम देख लीजिए, सभी काम देख लीजिए। आप एक एक ग्राम की पंचायतों में जाकर के देख लीजिए, पिछले साल की बनाई हुई इनकी रोडों को देख लीजिए, वो रोडें बह गई हैं। क्या ये जानकारी सीईओ जिला पंचायत को नहीं रहती है? अब यदि यही मामले जांच हो करके जिसकी शिकायत की जाए, इसकी जांच की जाए, तो क्या ये सीईओ जिला पंचायत इसकी जांच करवाएंगी ईमानदारी से? चलिए जांच हो गई, तो जांच के बाद जब ये मामला आ गया
इनके न्यायपालिका तथाकथित इनकी जो न्यायपालिका है, न्यायिक, इनको जो शक्ति दी गई है, तो वहाँ पर ये मामला आ गया तो क्या ये उसकी सुनवाई करेंगे? किस प्रकार से सुनवाई करेंगे? जो भ्रष्टाचार का संरक्षण, जो भ्रष्टाचार इनके समय में हो रहा है, जो ये स्वयं करवा रहे हैं, जिसकी ये चश्मदीद हैं, वो इसकी क्या सुनवाई करेंगे? तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये मध्य प्रदेश शासन को इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की, संशोधित करके इसमें ज़रूरत है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ना हो। और जो आज 75-77 साल से ग्राम पंचायतों के लिए जो निधियाँ आ रही हैं और जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अब किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाइए, आपको एक गाँव में कोई सड़क नहीं मिलेगी। सड़कों में ये मतलब सड़क मिलेगी, लेकिन ऐसी आपको ज़रूर सड़कें मिल जाएंगी जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, विधवाएं, गर्भवती महिलाएं जहाँ उन सड़कों से जा नहीं सकती हैं। कीचड़ पूरी तरह से भरा रहता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा 77 वर्ष के बाद में? फंड तो आता है, हर साल करोड़ों अरबों का फंड आता है। मनरेगा है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, DMF फंड है, CSR फंड है, विधायक निधि, सांसद निधि, पता नहीं कितनी निधियाँ हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें लगता है कि इस पर मध्य प्रदेश शासन को गौर करने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, पहले तो ये जिलों में जो CO के पद खाली हैं, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में तत्काल ये CO जिला पंचायत के पद भरे जाएं, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पूरी तरह से जो पंचायतें हैं वो आउट ऑफ एक तरह से कंट्रोल हो गई हैं और एक तरह से अराजकता का माहौल आ गया, अत्यंत आवश्यक है।